हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं डायमंड कॉमिक्स में महाबली शाखा सीरीज की कॉमिक महाबली शाखा और शैतान से मुठभेड़, जो कि किडनी के चोर का अगला भाग है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। किडनी के चोर में आपने पढ़ा कि किडनी चोर हार्डी और डॉक्टर सोलेमन कोसिमा की भीड़ों में आकर उत्पात मचाते हैं। उनके कारनामों से अचानक आदिवासियों के पेट में असहनीय पीड़ा होने लगती है। कबीले के वैद्य कुछ नहीं कर पाते, उल्टे वैद्य के ही पेट में पीड़ा उठने लगती है। सरदार भी पीड़ा का शिकार हो जाता है। डॉक्टर सालोमन और हार्डी मदद करने का नाटक करने कबीले में आ धमकते हैं। शाका भी घटना स्थल पर आ जाता है। उसे हार्डी पर शक हो जाता है। वह उसका पीछा करता है। अब आगे। ओह, अगर मैं थोड़ी देर और ना देखता तो सारा मामला चौपट हो जाता। चीफ, शाखा इधर आ रहा है। मैं ट्रांसमीटर बंद कर रहा हूँ, बाद में बात करूंगा। हार्डी ने ट्रांसमीटर बंद करके उसे पहले वाली स्थिति में लाकर जेब में रखा और वापस चल दिया। इतनी देर तक झाड़ियों के पीछे क्या कर रहे थे? पेशाब, मुझे पेशाब की बीमारी है, इसलिए देर लगती है। अगर मैं तुम्हारी तलाशी लूं तो क्या तुम्हें कोई एतराज होगा? अच्छा हुआ मैंने ट्रांसमीटर को रेडियो में चेंज कर दिया था, वरना गड़बड़ हो जाती। ऐतराज कैसा? आप शौक से तलाशी ले सकते हैं। शाका ने तलाशी ली। ये क्या है? रेडियो। जब बोरियत होती है तो गाने वगैरह सुन लेता हूँ। शाका ने उसे चालू करके खोलकर हर तरह से देखा, पर कोई खास बात नजर ना आई। इसमें कोई गड़बड़ है जरूर, पर मेरी पकड़ में नहीं आ रही। लो, रख लो। आपको गाने सुनने हो तो आप रख लें। मुझे गाने सुनने का शौक नहीं है। हार्डी ने रेडियो लेकर जेब में रखा और वहां से चल दिया। इन विदेशियों की असलियत जानने के लिए अपनी ओर से इनका ध्यान हटाना जरूरी है। इसके लिए फिलहाल मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। शाम को। मिस्टर शाका, हॉस्पिटल तैयार हो गया है। आज्ञा हो तो ऑपरेशन शुरू किया जाए। आज्ञा है। जैक्सन, सरदार लूसा को टेबल नंबर 1 पर लेटाओ। उनका ऑपरेशन मैं करूंगा। बाकी 3 ऑपरेशन डॉक्टर फॉस्टर, डॉक्टर विल्सन और डॉक्टर फ्रैंकलिन करेंगे। ओके डॉक्टर। तभी कोबरा कबीले का एक व्यक्ति भागता हुआ आया। महाबली, कबीले के सरदार और कई लोगों के भी दर्द शुरू हो गया है। जाकर उन्हें देखो डॉक्टर। देखने से कोई लाभ नहीं होगा, उनको भी ऑपरेशन करना पड़ेगा, पर अभी नहीं, बाद में। फिलहाल उन्हें दर्दनाशक इंजेक्शन लगवा देता हूँ। 2 घंटे बाद। चारों ऑपरेशन कामयाब रहे मिस्टर शाका। अब सरदार लूसा और वह तीनों आदमी बिल्कुल ठीक हैं। दूसरे लोगों के ऑपरेशन कब करोगे? 4 और लोगों को बेहोशी के इंजेक्शन लगा दिए। आधे घंटे बाद उनका ऑपरेशन शुरू हो जाएगा। हमसे जितनी जल्दी हो सकेगा हम सबका ऑपरेशन करके उन्हें दर्द से छुटकारा दिला देंगे। ठीक है, तो फिर मुझे इजाजत दो। अब मेरा यहाँ कोई काम नहीं। काम तो कोई नहीं है, फिर भी आप यहाँ रहते तो अच्छा था। मैं बेकार में कहीं समय बर्बाद नहीं करता। शाका के वहां से रवाना होते ही हार्डी डॉक्टर के पास पहुंचा। 1 लाख का चेक हाथ से निकला जा रहा है डॉक्टर। चिंता मत करो, वह वापस आएगा। शाका उस स्थान पर पहुंचा जहां कोठारी कबीले वालों ने डेरा डाल रखा था। अब तुम लोगों का दर्द कैसा है? विदेशियों के उपचार से बहुत कम हो गया है, वरना हम तो दर्द से मरे जा रहे थे। उधर हॉस्पिटल के एक कैंप में चारों पीस अच्छी तरह पैक कर दिए ना? यस डॉक्टर। जी हाँ। जार और लिक्विड चेक कर लिए थे ना? अगले दिन। खरगोश के बने हुए मांस का जवाब नहीं, मजा आ जाता है नाश्ते में। अचानक उफ, कहीं ये वैसा ही पेट दर्द तो नहीं जैसा शिवाला कबीले में फैला हुआ है? कुछ ही देर में दर्द उसकी बर्दाश्त से बाहर हो गया। बिना इंजेक्शन लगवाए काम नहीं चलेगा। अगले ही पल। जल्दी शिवाला कबीले चलो दोस्त, वरना ये दर्द मेरी जान ले लेगा। डॉक्टर सालोमन एंड पार्टी 4 जंगलियों ऑपरेशन करके बाहर बैठे कॉफी पीकर थकान मिटा रहे थे। तभी जैक्सन भागता हुआ वहां पहुंचा। मिस्टर हार्डी, शाका वापस आ रहा है। देखा मिस्टर हार्डी, अब बोलो क्या करना है? अगर वह दर्द से परेशान होकर आ रहा है तो उसे दर्दनाशक इंजेक्शन की बजाय बेहोशी का हैवी डोज दे देना। तभी शाका वहां पहुंच गया। डॉक्टर, बहुत तेज दर्द है, जल्दी से दर्द कम करने का इंजेक्शन लगा दो। हार्डी, मिस्टर शाका को अंदर लाओ, मैं इंजेक्शन तैयार करता हूँ। ओके डॉक्टर। आइए मिस्टर शाका, मेरा सहारा लेकर नीचे उतर आइए। सहारे की जरूरत नहीं, मैं खुद उतर सकता हूँ। घोड़े से उतरकर शाका कैब पर प्रविष्ट हुआ। बैठिए मिस्टर शाका, इंजेक्शन तैयार है। बस कुछ देर बाद आपको दर्द से छुटकारा मिल जाएगा। कुछ क्षणों पश्चात। उफ, ये क्या हो रहा है? मेरा सिर क्यों घूम रहा है? धोखा। लगता है वो बेहोशी का इंजेक्शन था। उसने अपने सिर को 2-3 झटके देकर अपने ऊपर छा रही बेहोशी को दूर भगाया और दरवाजे की ओर झपटा। बाहर जाकर शिवाला और कोठारा कबीले वालों को सावधान कर दूं, ताकि यह लोग मेरे साथ कुछ गड़बड़ ना कर सके। वह दरवाजे के करीब पहुंचा ही था कि ठक! अब तुम यहां से बाहर नहीं जा सकते।
कहो तो ऑपरेशन करके इसके दोनों गुर्दे बाहर निकाल लूं। सोचा तो मैंने भी यही था, पर चीफ ने उसे सही सलामत भेजने को कहा है उसी रात। हेलो हार्डी कॉलिंग फ्रॉम ऑपरेशन के ओवर। टॉम स्पीकिंग ओवर। माल तैयार है, आकर ले जाओ। हमारा है, आधे घंटे बाद सिग्नल देना। आधे घंटे बाद। कुछ देर बाद एक बे आवाज हेलीकॉप्टर नीचे उतर आया। हेलो हार्डी, माल कहाँ है? अभी आता हूँ। हार्डी ने दाईं ओर झाड़ियों की तरफ टॉर्च का प्रकाश फेंका। अगले ही पल 3 व्यक्ति झाड़ियों की आड़ से निकलकर वहां पहुंच गए। ये तुमने किसे लात रखा है जैक्सन? ये महाबली शाह का है। इसे चीफ के पास पहुंचाना है। बहुत खतरनाक व्यक्ति है। हमने इसे बेहोशी का हैवी डोज दिया हुआ है। फिर भी ख्याल रखना, रास्ते में जरा सा भी होश में आते दिखे तो बेहोश कर देना। कुछ देर बाद हेलीकॉप्टर वहां से रवाना हो गया। कल ही $1 लाख हमारे अकाउंट में जमा हो जाएंगे। शाका को होश आया। ये हॉस्पिटल कैंप तो है नहीं, लगता है मैं कहीं और आ गया हूँ। अरे कोई है? ओह, तो तुम्हें होश आ गया। कौन हो तुम? सामने आकर बात करो। अभी हाजिर हुआ। कुछ देर बाद कमरे का दरवाजा खोलकर एक व्यक्ति अंदर प्रविष्ट हुआ। मैं कहाँ हूँ? अमेरिका में। तो क्या? अगले ही पल शाका ने अपने आश्चर्य पर काबू पा लिया। तब तो तुम जरूर अमेरिका की मशहूर संस्था CIA के चीफ होगे। बिल्कुल ठीक पहचाना, जवाब नहीं तुम्हारे दिमाग का। मुझे यहाँ क्यों लाया गया है? जंगल में गई डॉक्टर पार्टी से तुम्हारा क्या संबंध है? उन्हें हम नहीं भेजा है। तुम हमारे कई मिशनों को बर्बाद कर चुके हो। हमने तुम पर $1 लाख का इनाम रखा हुआ है। वह लोग तुम्हें वहीं खत्म कर देना चाहते, पर मैंने तुम्हें यहाँ मंगवा लिया। क्यों? हम यहाँ तुम्हें अपना गुलाम बनाएंगे, फिर जंगल वापस भेज देंगे ताकि तुम वहां रहकर हमारे लिए जासूसी कर सको। शाका को गुलाम बनाना असंभव है। आज के वैज्ञानिक युग में कुछ भी असंभव नहीं रहा। एक छोटा सा ऑपरेशन करके तुम्हारे सिर में एक यंत्र फिट कर दिया जाएगा। उसके बाद तुम इस तरह मेरा हुक्म मानोगे जैसे कुत्ता अपने मालिक का मानता है। अगर ये सच कह रहा है तो मेरे लिए बड़ी खतरनाक बात है। क्या सोचने लगे? कुछ नहीं। हार्डियन पार्टी को क्या मेरे लिए ही भेजा गया था? नहीं, तुम तो अचानक उनके हाथ लग गए थे। उनका मिशन तो दूसरा है। क्या मिशन है उनका? हमारे देश में आजकल एक अत्यंत खतरनाक बीमारी फैली हुई है जिसके इंसानों के दोनों गुर्दे खराब हो जाते हैं और वह मर जाता है। इस बीमारी का एक ही इलाज है, ऑपरेशन करके उनके गुर्दे बदल दिए जाएं। यूं तो हमारे डॉक्टरों ने उस बीमारी का एंटी इंजेक्शन तैयार कर लिया है, पर उसमें एक कमी है। जिस इंसान के शरीर में उस बीमारी के वायरस प्रविष्ट हो चुके हैं उन पर वह असर नहीं करता। जिन्हें बीमारी नहीं हुई है या जिनके गुर्दे बदल दिए गए हैं उन्हें वह इंजेक्शन इस बीमारी से बचाए रखता है। जिन लोगों को वह बीमारी है, हम बाहर से गुर्दे मंगा कर उनके गुर्दे बदलवा रहे थे, पर हमारी मांग देखकर जिन स्मगलर अपराधियों और अन्य सोर्सों से गुर्दे मंगवा रहे थे उन्होंने गुर्दों के दाम बहुत बढ़ा दिए। हमारे लिए उन दामों पर गुर्दे खरीदना असंभव हो गया, पर हम अपने हजारों देशवासियों को मरने के लिए नहीं छोड़ सकते थे। हमने गुर्दों के इंतजाम के लिए एक प्लान बनाया और अपने आदमियों के साथ डॉक्टरों की एक टीम जंगल में भेज दी। ओह, अब समझा। ऑपरेशन के बहाने वो लोग गुर्दे निकाल रहे थे। हाँ, इसका मतलब पेट दर्द की बीमारी भी तुम्हारी ही चाल थी। हाँ, हमारे बेआवाज हेलीकॉप्टर ने वहां पेट में दर्द पैदा करने वाली गैस से भरे हजारों कैप्सूल टपका दिए थे, जिससे वहां के लोगों में भयानक पेट दर्द शुरू हो गया। कितने नीच हो तुम लोग! अपने लोगों को जिंदा रखने के लिए उन सीधे साधे जंगलियों की जान से खेल रहे हो। यह तो दुनिया का दस्तूर है, खुद जिंदा रहना हो तो दूसरों को मार डालो। हम तो उनका एक ही गुर्दा निकलवा रहे हैं ताकि वह जिंदा भी रहे और हमारे आदमी भी बच जाएं। सॉरी। मुझे किसी भी तरह यहाँ से निकलना होगा ताकि जंगल पहुंचकर उन लोगों को रोका जा सके, वरना वह सैकड़ों जंगल वासियों के गुर्दे निकाल लेंगे। क्या यह मेहमानों को भूखा रखने का दस्तूर है? ओह, अभी खाना भिजवाता हूँ। दरवाजे पर पहुंचकर चीफ पलटा। अगर यहाँ से भागने का कोई इरादा हो तो उसे त्याग देना। यहाँ चप्पे चप्पे पर गार्ड मौजूद है, भून कर रख देंगे तुम्हें। 10 मिनट बाद। ओह, खाने के साथ 2 यमदूत भी हैं। वह खाने पर टूट पड़ा। अचानक ट्रॉली वाला उसे पकड़ने के लिए झपटा पर था। इस बीच दोनों गार्ड संभल गए। लोग संभालो इसे। दोनों ने बचने की बहुत कोशिश की पर सफल न हो सके। अगले ही पल तभी 2 और गार्ड भागते हुए अंदर प्रविष्ट हुए। ताट ताट नहीं आई। जैसे ही उसने कमरे से बाहर कदम रखा, बाहर खड़े गार्डों को भी ठिकाने लगा दिया। ता, 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 ता। फिर वह उठकर गैलरी के मोड़ की ओर भागा। बेकार भाग रहे हो शाका, तुम यहां से निकल नहीं पाओगे। बेहतर होगा गन फेंक कर सरेंडर कर दो। शाका ने सरेंडर करना नहीं सीखा। रही भागने की बात, उसकी मर्जी के बिना उसे कोई रोक नहीं सकता। भागता हुआ शाका लिफ्ट तक पहुंच गया। कहीं इसके अंदर मेरे स्वागत के लिए गार्ड तो नहीं? उसने फुर्ती से लिफ्ट का दरवाजा खोला और साइड में हो गया। ता 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 ता। अगले ही पल वह लिफ्ट में प्रविष्ट हुआ।
इसका प्रयोग करना ठीक नहीं। अगर इन लोगों ने इसकी करंट सप्लाई बंद कर दी तो मैं बीच में ही फंस कर रह जाऊंगा। वह लिफ्ट से बाहर आ गया। पता नहीं सीढ़ियां किधर है। जल्दी उसे सीढ़ियां मिल गईं। लगता है गार्ड इधर आ रहे हैं। वह पलट कर ऊपर भागा। उधर उस इमारत के कंट्रोल रूम में। जोजफ, किसी तरह उसे रोको वरना वह निकल जाएगा। कैसे रोकूं चीफ? वह हमारे गार्डों को कीड़े मकोड़ों की तरह मार रहा है। फुर्तीला इतना है कि गोलियों से बच जाता है। हमारी लिफ्ट वाली चाल में भी यह नहीं फंसा। कोई और चाल सोचो। मेरे ख्याल से गार्डों को ग्रेनेड प्रयोग करने का ऑर्डर दे देना चाहिए। दिमाग खराब है। इस तरह तो हेडक्वार्टर नष्ट होने का खतरा है। अचानक चीफ के दिमाग में एक प्लान आया। तुम फौरन नीचे पार्किंग में पहुंचो। क्यों? यहां से निकलकर शाखा को भगाने के लिए कार की जरूरत पड़ेगी या नहीं? हाँ, वो तो पड़ेगी। मूर्ख, अब भी यही समझे? तुम्हें कार में बम फिट करना है। मगर पार्किंग में तो बहुत सारी कारें होंगी। तुम नीचे पहुंचो तो तुम्हें वहां एक ही कार मिलेगी। जोजफ के जाते ही स्मिथ पार्किंग से सारी गाड़ियां हटवा कर गेट से कुछ दूर एक कार खड़ी करवा दो। जल्दी करो। ओके चीफ। शाखा लाशों के ढेर लगाता हुआ ग्राउंड फ्लोर पर पहुंच गया। मेन गेट पर गार्डों से शाखा का जमकर मुकाबला हुआ, पर अंत में शाखा गार्डों को मारकर इमारत से बाहर निकलने में सफल हो गया। वाह, कार सामने ही खड़ी है। सावधान शाखा, यहां पर एक ही कार नजर आ रही है। इसके पीछे कोई चाल है। चीफ, कार स्टार्ट करते ही उसके चीथड़े उड़ जाएंगे। अरे, वह तो सड़क की ओर भाग रहा है। वह अपनी यह चाल भी भाग गया। चीफ, फायर! फोन डालो, उसे बचकर ना जाने पाए। अगले ही पल ता 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 था था। ए मिस्टर, एक मिनट रुको। सड़क पार पहुंचकर शाखा की नजर एक व्यक्ति पर पड़ी। वह व्यक्ति जैसे ही पलटा, इससे पहले कि वह व्यक्ति संभलता, शाखा कार में बैठकर भाग लिया। अरे मेरी कार! पीछा करो उसका। इस तरह शहर से जिंदा ना जाने पाए वह। अभी शाखा कुछ ही दूर जा पाया था कि ओह, तो पीछा किया जा रहा है। आओ, किसी को नहीं छोड़ूंगा। शाखा ने फुर्ती से कार लहरा दी। एक मोड़ पर शाखा ने कार रोक दी और फुर्ती से नीचे उतरा। तेज रफ्तार से दौड़ती कार टायर फटने से काबू से बाहर हो गई। शाखा कार में बैठकर वहां से चल दिया। मुझे अब इस कार से छुटकारा पा लेना चाहिए वरना मैं फंस जाऊंगा। 5 किलोमीटर आगे जाकर उसने गली के सामने कार रोक दी और नीचे उतरकर गली में भागता चला गया। इस देश से बाहर कैसे निकला जाए? एयरपोर्ट, रेलवे तथा बस स्टेशन पर तो मुझे घेरने का पूरा इंतजाम हो चुका होगा। गली पार करके शाखा दूसरी तरफ सड़क पर निकला। यह ट्रक लोडेड है और कहीं जाने वाला है। क्यों ना इसी में बैठकर यहां से निकल जाऊं। नजर बचाकर शाखा ट्रक पर चढ़ गया। कुछ देर बाद ट्रक चल दिया। इस शहर से निकल जाऊं, फिर भारत पहुंचने में ज्यादा मुश्किल नहीं होगी। 1 घंटे बाद। हेलो हार्डी, चीफ स्पीकिंग। शाखा हेड से हेडक्वार्टर से भाग निकला है। व्हाट? घबराने की जरूरत नहीं है। हमने शहर के सभी रास्तों को सील कर दिया है। वह यहां से निकल नहीं पाएगा। फिर भी तुम लोग होशियार रहना। शाखा किस्मत वाला निकला। वह चेक पोस्ट पार कर गया। स्पेशल ऑर्डर, हर गाड़ी चेक करो। लंबा चौड़ा जो भी आदमी देखो उसे गिरफ्तार कर लो। ओके। दूसरे शहर पहुंचकर शाखा ने ट्रक छोड़ दिया और आधी रात को एक फ्लाइंग क्लब से 2 सीटर वाहन चुराकर भारत की ओर उड़ चला। अगले दिन रात में लगता है मेरे भागने की खबर यहाँ पहुंच चुकी है और इन लोगों ने सरदार साहू को बेवकूफ बनाकर अपने हथियार प्राप्त कर लिए। पेड़ से फल तोड़कर शाखा ने एक और उछाल दिया। इधर कोई है जैक्सन? कहीं शाखा तो नहीं? शाखा तो यहाँ नहीं पहुंच गया नॉर्मन? हो सकता है। हमें फौरन हार्डी को खबर कर देनी चाहिए। अगर शाखा ना हुआ तो सब हमारी बुजदिली का मजाक उड़ाएंगे। फिर क्या किया जाए? तुम यहीं रुको, मैं उधर देख कर आता हूँ। ठीक है, पर होशियारी से। नॉर्मन के जाते ही शाखा जैक्सन के पीछे प्रकट हुआ। कुछ देर बाद। हम बेकार में डर रहे थे। वह तो एक पल के गिरने की आवाज हुई थी। जैसे ही नॉर्मन करीब आया, अरे इसे क्या हुआ? वही जो अब तुम्हें होने वाला है। उसके बाद शाखा दबे पांव कैंप में प्रविष्ट हुआ। ये रहा क्लोरोफॉर्म में कपड़े का टुकड़ा भिगोकर शाखा दूसरे कैंप में पहुंचा। अगले दिन सुबह। बेहोश करने का यह तरीका अच्छा है। अगले दिन सुबह। अरे, हम यहाँ कैसे आ गए? हमारी यह हालत किसने बनाई? मैंने। तुम? शाखा? अब तक तुमने कितने गुर्दे निकाल चुके हो? 60। भेजे कितने हैं? 20, यानी 40 यही है। ठीक है, जो 20 जा चुके हैं उनकी जगह तुम लोगों के गुर्दे काम आएंगे। चलो, ऑपरेशन शुरू करो। शाखा ने डॉक्टरों को आजाद कर दिया। अगर तुम लोगों ने ऑपरेशन करके सभी के गुर्दे ठीक से लगा दिए तो तुम सबको जिंदा छोड़ दिया जाएगा। 60 व्यक्तियों का ऑपरेशन करके गुर्दे वापस लगाने में डॉक्टरों को 1 महीना लग गया। मिस्टर शाखा, सभी ऑपरेशन सफल हुए। अब हमें जाने दीजिए। ठीक है, जाओ। डॉक्टर सालोमन अपने साथियों के साथ कुछ ही दूर जा पाया था कि ता 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 ता, आ ओई!
शाका घायल नाग और चीते को जिंदा छोड़ सकता है, पर तुम विदेशियों को नहीं, क्योंकि तुम लोग उनसे ज्यादा खतरनाक हो। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं महाबली शाका सीरीज की अगली कॉमिक्स में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।